हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने जा रहा है वो है जावा प्रोग्राम फॉर सॉर्टिंग फर्स्ट हाफ इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकंड हाफ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी एक एरे होगा उसके अंदर जो भी वैल्यू होंगे उसके जो फर्स्ट हाफ होगा उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे और उसके सेकंड हाफ को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि सॉर्टिंग फर्स्ट हाफ इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकंड हाफ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर एरे लेते हैं। ठीक है, और एरे के अंदर हम लोग क्या वैल्यू मेंशन करते हैं। ठीक है, तो एरे के अंदर वैल्यू मेंशन 1 3 8 6 12 के बाद हम लोग 18 लेते हैं, 16। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। तो हम लोगों ने एक एरे के अंदर इतने सारे वैल्यूज को स्टोर कर दिए। जो भी ये वैल्यू का लेंथ होगा उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे और उसके फर्स्ट हाफ को हम लोग असेंडिंग और सेकेंड हाफ को डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेंगे। तो सबसे उसके बाद उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग एक एन लेंगे, जो भी लेंथ होगा एरे का उसके अंदर हम लोग स्टोर करा देंगे। जो भी एरे का लेंथ है उसके अंदर हम लोग इसको लेंथ को कहाँ पे स्टोर करा दिया, एन के अंदर स्टोर करा दिया। और उसके बाद हम लोग एक मेथड बनाते हैं, मेथड बनाते हैं प्रिंट ऑर्डर। ऑर्डर में प्रिंट करेगा और उसके अंदर मेंशन करते हैं एरे को और एंथ को, इसके लेंथ को। ठीक है, इसी ऑर्डर को हम लोग कॉल करेंगे और बाकी ऑपरेशन उसी के अंदर यूज़ करेंगे। इसको कैसे कॉल करते हैं, इसके लिए स्टैटिक यूज़ करेंगे। स्टैटिक क्यों, क्योंकि स्टैटिक को हम लोग कॉल करते हैं स्टैटिक वॉइड प्रिंट ऑर्डर। ठीक है, प्रिंट ऑर्डर है और यहाँ हमारे क्या है, एरे इंटीजर है। ठीक है, तो एरे यूज़ करेंगे और इंटीजर ही क्या है हमारा, लेंथ भी है, तो इसके लिए भी एन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग क्या, टेम्प। ठीक है, इसमें हम लोग कोई वैल्यू को स्टोर नहीं कराते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद एक फोर लूप लेते हैं। फोर लूप में क्या यूज़ करेंगे, इंटीजर आई, जीरो से कहाँ तक चलेगा, जो भी लेंथ होगा आई लेस देन एन तक, और आई प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये यहाँ तक समझते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने एक लूप बना दिया जिसका जीरो से लेके एन तक चलेगा। वो उसके बाद क्या होगा, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया कोड। ठीक है, कि एक एरे डिक्लेयर किया, उसका लेंथ को मेंशन कर दिया, एक मेथड बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू पास कर दी एरे और एन, और एक मेथड को कॉल कर दिया, उसके अंदर एक टेम्प वेरिएबल बनाया, उसी को हम लोग रन करा रहे। तो इसको हम लोग देखे एक ग्राफ में, तो इसको समझते हैं कैसे कर बना है। ठीक है, तो 1 3 8 6 12 18 16 ये हमारा एरे है। ठीक है, ये जीरो है, 1 2 3 4 5 6 ये इंडेक्स पोजिशन। ठीक है, तो एरे बन गया, ये इसका इंडेक्स पोजिशन है, ये एरे। ठीक है, तो इंडेक्स पोजिशन जीरो से ये लूप एन तक चलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या है, सॉर्टिंग फर्स्ट हाफ असेंडिंग ऑर्डर। मतलब फर्स्ट हाफ का मतलब कहाँ तक गया, 0 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 7 होता है। तो 7 यहाँ तक हाफ आएगा इसका, मान लीजिए 4 तक। ठीक है, या 3 तक, जो भी अकॉर्डिंग टू हाफ वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ हाफ करेंगे इसको असेंडिंग में और हाफ करेंगे इसको डिसेंडिंग में। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक और हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, हाफ करना है तो इंटीजर क्या होगा, इंटीजर यहाँ पे जे मेंशन करते हैं क्योंकि आई को यूज़ कर लिए। जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, और जे कहाँ तक चलेगा, जे लेस देन कितना होना चाहिए, एन बाई टू। एन बाई टू क्यों लिए, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है हमारा, टोटल लेंथ हो गया एन, टोटल लेंथ कितना हो गया, एन है। तो इसको हाफ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन बाई टू। ठीक है, या हाफ हो जाएगा इसका, 6 का हाफ कितना होगा, 3, 3 तक चलेगा। ठीक है, जैसे 1 2 3, 6 का हाफ कितना हो गया, 3, तो ये 3 तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ हाफ तक चलेगा लूप, ये हमेशा लूप हाफ तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक मान लीजिए लूप हाफ कर दिया। अब इसके बाद हम लोग कंडीशन मेंशन करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या होगा, पहला इफ जो भी एरे है, ठीक है, जो भी एरे जे है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, एरे ऑफ जे प्लस वन। अब ये जे प्लस वन क्या है, अब जे प्लस वन का फंडा समझते क्या है। तो जैसे कि एरे यहाँ से आई जीरो है, ठीक है, आई जीरो है, तो जे भी क्या होगा हमारा, जीरो ही होगा। ठीक है, जे भी जीरो है, और जे प्लस वन क्या है, इंडेक्स पोजिशन का अगला वाला नंबर। जैसे कि इंडेक्स पोजिशन का अगला नंबर की बात करते हैं, ये हो गया आपका जे प्लस वन। ठीक है, ये हो गया आपका जे जीरो। अब जे जीरो पे वैल्यू होगा जो, जे प्लस वन पे वैल्यू होगा, उसको कंपेयर करेंगे। इसको हम लोग ट्राई रन में समझेंगे। ये जे हो गया हमारा, जे क्या है, ग्रेटर होना चाहिए जे प्लस वन से, तो ही हमारा लूप का कंडीशन चलेगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, ग्रेटर है। ठीक है, मान लो ग्रेटर हो गया, लूप कंडीशन हो गया, तो हम लोग यूज करेंगे टेम्प को। ठीक है, टेम्प को ऑलरेडी हम लोग डिक्लेयर कर दिए, तो सिर्फ मेंशन करेंगे टेम्प। और टेम्प के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर करेंगे, एरे का जो ग्रेटर वैल्यू होगा। ग्रेटर वैल्यू क्या है, जे, एरे के ग्रेटर वैल्यू को स्टोर करा दीजिए।
अब जैसे ही हम लोगों ने जे को टेम्प के अंदर स्टोर कर लिया तो जे के पोजीशन पे तो खाली हो गया। अब हम लोग जे के भी तो पोजीशन पे कोई वैल्यू रखेंगे, जे के पोजीशन पे किस वैल्यू रखेंगे, एरे जे प्लस वन को, एरे को जे प्लस वन को कहाँ रखेंगे, एरे जे के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि जे प्लस वन को भी हम लोगों ने रख दिया, ठीक है, तो जे प्लस वन का भी वैल्यू स्टोर खाली हो गया, तो एरे जे प्लस वन के जगह जे प्लस वन के अंदर क्या स्टोर कराएंगे, टेम्प के वैल्यू को, ठीक है। इतना करने के बाद इस लूप को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ तक ये समझते ये आखिर परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि जे का हमारा वैल्यू क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि कंडीशन एक है इफ यूज किया है, यहाँ पे मेंशन क्या किया, एरे जे को विजिटर किया है, और जे क्या है, एरे जे प्लस वन, ठीक है, जे प्लस वन है। अब जे क्या है, इंडेक्स पोजीशन जे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है जे जीरो लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोगों ने जे प्लस प्लस भी देना होता है, ठीक है। यहाँ जे प्लस प्लस दे देंगे, जीरो पे क्या होगा, जीरो पे वन है, ठीक है। और क्या है, एरे जे प्लस वन क्या है, 3, ये कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया, तो लूप नहीं चलेगा। फिर कंडीशन 2 पे जाएगा, तो एरे 1 पे कितना है, 3, ठीक है। और जे प्लस वन कितना, 2 पे कितना वैल्यू है, 8, ये भी कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, ये भी कंडीशन फेल हो गया। अब इसके बाद हम लोग किस पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे, ठीक है। तो एरे सबसे पहले तो 3 लेगा, ठीक, तो 3 पे कितना हो गया, 8, ठीक है। 2 पे 3 प्लस 1 6, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। मगर उससे पहले क्या देखेंगे, 0 1 2 3, यहाँ तक वैल्यू जाएगा, ठीक है, 6 तक, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लूप सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करा देंगे। अब टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, जो ग्रेटर वैल्यू था 8, और यहाँ पे एरे ऑफ जे के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जे प्लस वन का वैल्यू कितना है, 6, ठीक है। और एरे जे प्लस वन भी खाली हो गया, ठीक है। तो एरे जे प्लस वन के अंदर टेम्प का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा कंडीशन कैसे बन गया, लूप 1 3 6 8, ठीक है। ये हो गया हाफ, मतलब ये हमारा हाफ क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब ये जगह बचा हुआ है, ठीक है, ये 3 जगह बचे हुए, ठीक है, 1 3 6 8, ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। ये रिवर्स हो चुका है, मतलब ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर का कोड लिखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कोड ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इसके आगे का स्टेप्स क्या होगा उसको समझते हैं, इसको हटाते हैं। अब इसके नीचे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये कोड यहाँ पे क्लोज हो चुका है, अब बाकी का जो कंडीशन क्या बच गया है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, घटते क्रम, मतलब बड़ा से छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो उसको कैसे परफॉर्म होगा वो, उसके बाद हम लोग फोर लूप यूज़ करते हैं। फोर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, इंटीजर जे से, क्या होना चाहिए, जे से स्टार्ट होगा। कैसे होगा, जे n/2 क्यों किए, क्योंकि हम लोग को क्या बचा है, ये हाफ वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। इतना वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो चुका है, n/2 से स्टार्ट होगा, मतलब हाफ वैल्यू से स्टार्ट होगा। और ये कहाँ तक जाएगा, जे ग्रेटर देन कितना तक होना चाहिए, तो ये ठीक है। तो ये हमारे जे कितना हो जाए, लेस देन n-1, ये लास्ट तक चलना चाहिए, n-1 तो, और जे क्या हो, प्लस प्लस हो, ठीक है। ये हमारा लूप हो गया। फोर कहाँ से चल रहा है, जे n/2 से हाफ से स्टार्ट होगा, लास्ट तक चलेगा, और उसके अंदर जो भी ऑपरेशन हो गए वो परफॉर्म हो जाएंगे। अब इसके अंदर किस टाइप का ऑपरेशन होगा, इसके अंदर इफ कंडीशन लगाएंगे हम लोग फिर से। अब एरे यूज़ करेंगे यहाँ पे, और एरे क्या है, जे क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, जे प्लस वन से, ठीक है। दोनों कंडीशन सेम है, बस एरो का डिफरेंस है। यहाँ पे जे प्लस वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बड़े वैल्यूज को स्टोर कराना है, ठीक है। बड़े से छोटे पे जाना, तो बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद सबसे छोटा, उसको स्टोर कराना है। जैसे ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले से टेम्प डिक्लेयर कर रखा है, टेम्प यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर किसके वैल्यू को मेंशन करेंगे, एरे का जे का छोटा वैल्यू है, ठीक है। जो छोटा वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे, फिर उसको हम लोग आपस में इंटरचेंज कराते हैं, ठीक। अब यहाँ पे टेम्प ले लिया। अब ये जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर स्टोर तो करा दिया, टेम्प के अंदर क्या हो गया, जे हो गया। तो ऑलरेडी क्या हो गया, एरे जे का वैल्यू क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, जैसे कि ऑलरेडी ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जे के अंदर किसके वैल्यू को रखेंगे, एरे जे प्लस वन को रखेंगे, ठीक है। अब जे प्लस वन के वैल्यू को तो रख दिए। अब जैसे कि जे प्लस वन के वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर दिए, तो हमारा क्या हो गया, जे प्लस वन ऑटोमेटिक खाली हो गया, ठीक है। तो एरे जे प्लस वन के अंदर किसके वैल्यू को रखेंगे, टेम्प के वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद हम लोग इसको एक फिर से इसको समझते हैं आखिर ये सेकंड पार्ट इसका कैसे काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, ठीक है, ठीक। अब इस एरे में क्या था, 1 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। यहाँ पे 6 और 8 क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो चुका है। इसके जगह पे जो इंडेक्स पोजीशन 2 के वैल्यू पे वो 6 आ चुका है, 3 के जगह पे 8 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 16 है,
ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे 0 इंडेक्स पोजीशन 1 2 3 4 5 6 4 है, ठीक है। अब लूप चलाते हैं n/2, तो n/2 कितना हो गया, यहाँ पे n/2 की बात की जाए तो यहाँ 4 से चलेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा लूप का, ठीक। तो अब लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं। अब इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ क्या है, एरे जे कितना है 4, ठीक, 4 ग्रेटर एरे j+1 5, मतलब यहाँ पे 4 और इंडेक्स पोजीशन 5 के जो वैल्यू होगा उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 4 पे कौन सा वैल्यू है 12 और 5 पे कौन सा वैल्यू है 8, तो ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया 5 पे 18 वैल्यू, ठीक है, ये कंडीशन हो गया ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो उसके बाद नीचे का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो नीचे का ऑपरेशन में क्या है, टेम्प के जो अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, एरे का जे वैल्यू का, तो जे पे कौन सा वैल्यू है 12, ठीक है, तो इसके अंदर 12 आ गया। अब उसके बाद जो ऑपरेशन कौन सा है, एरे का आई जे के बाद, ठीक है। अब जे के अंदर कौन सा वैल्यू है j+1, j+1 के अंदर कौन सा वैल्यू है, j+1 के अंदर है 18, ठीक है। ये अब j+1 के अंदर हम लोगों ने 18 परफॉर्म किया, तो j+1 क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, ठीक है। अब j+1 का जगह क्या हो गया, खाली होगा, उसको जिसका जगह खाली होगा उसको भरने के लिए क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो उसके जगह पे किसका वैल्यू को रखेंगे, 12 का वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो हमारा j का वैल्यू हो गया 18, j+1 का हो गया 12, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम लोग पोजिशन पे, तो यहाँ पे ये 12 वैल्यू था j का, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका वैल्यू इसको यहाँ से मैंने करते हैं, इसका वैल्यू क्या हो गया 18, ठीक है। अब ये क्या हो गया 12, ठीक है, ये हमारा 18 हो गया, ये हमारा 12 हो गया, ठीक है। अब वापस से ही लूप चलेगा। अब तो लूप कैसे चलेगा, यहाँ पे अब क्या डिनोट करेगा, तो अब यहाँ पे डिनोट होगा 5, तो इंडेक्स पोजीशन 5 पे क्या वैल्यू होगा 8। अब इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है 12 और इंडेक्स पोजीशन j+1, यहाँ पे जैसे इंडेक्स की बात की जाए तो ये हो गया j और ये हो गया j+1, ठीक है। तो ये इसको डिनोट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है। तो एरे जे पे पहले था 18 जो अभी चेंज होकर क्या हो गया 12 हो गया, तो ये 12 हो गया। अब j+1 पे पहले था 16 तो अभी भी क्या है 16, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। तो आगे का ऑपरेशन होगा सेम एज इट इज ऑपरेशन होगा। अब टेम के अंदर पहले से क्या है वैल्यू 12, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे जो भी ऑपरेशन था एरे जे का, अब एरे जे का स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया, एरे जे का स्पेस हो गया ब्लैंक। अब इसकी जगह कौन लेगा, अब इसकी जगह लेगा हमारा j+1 का वैल्यू, j+1 का वैल्यू है 16, ठीक है। अब एरे j+1 का वैल्यू क्या जगह भी खाली हो गया, तो इसकी जगह क्या होगा टेम्प का वैल्यू, ठीक है, j+1 का वैल्यू। तो यहाँ पे ऑपरेशन चेंज हो गया, तो अब ये 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है, और ये 16 क्या हो जाएगा 12। तो हमारा पूरी तरह से एरे रिवर्स मतलब ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब नया जो एरे बनेगा वो किस तरह से बन रहा है देखें, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या आ गया 18, यहाँ पे आ गया 16 और यहाँ पे आ गया 12। तो हमारा ऑर्डर जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो परफॉर्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम नॉर्मली फॉर लूप यूज़ कर देंगे, और जो स्टार्ट आई 0 से स्टार्ट होगा और आई <n तक जाएगा और आई ++ परफॉर्म करेंगे और system.out के अंदर इसको हम लोग प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्लिप्स में प्रॉपर इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्लिप्स में आ चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट कोडिंग प्रॉब्लम में जाएंगे, यहाँ पे SRC पे क्लिक करेंगे या फिर पैकेज पे भी क्लिक करेंगे, न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रखते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, AS असेंडिंग और पब्लिक स्टैटिक वॉइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन क्लास पैकेज मेन क्लास के नाम से बन गया असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। और ये जो भी कमेंट है उसको रिमूव कर देते। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इंटीजर एरे लिया था, ठीक है, और एरे के अंदर बहुत से एलिमेंट्स को डिक्लेयर किया था। तो कुछ भी एलिमेंट डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग, इसमें 1 कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे 3, 5, 7, 1, 2, यहाँ पे 56, 23, 78। तो हम लोगों ने इतने सारे वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने वैल्यू को डिक्लेयर कर लिया। अब इसके बाद क्या किया था, इसके बाद जो भी हमारा एक वेरिएबल नहीं था, ठीक है, इंटीजर n के नाम से। अब इसके अंदर जो एरे का लेंथ था उसको डिक्लेयर करते हैं, जो लेंथ, ठीक है। अब लेंथ ले लिए। अब इसके बाद हम लोग मेथड बनाते हैं, मेथड का नाम क्या था प्रिंट ऑर्डर। जैसे मेथड बनाया, अब इसमें क्या लिया था हम लोग एरे, क्या क्या पास किया एरे और उसका लेंथ पास किया, ठीक है।
तो जैसे हम लोग मेथड बनाते हैं, ये हमारा क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अब इस मेथड को हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो डिक्लेयर करते हैं मेथड को। तो मेथड को कैसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे पब्लिक मेंशन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक इसलिए क्योंकि स्टैटिक मेथड है, रिटर्न टाइप हमको कुछ नहीं चाहिए, तो रिटर्न टाइप क्या रखेंगे, वॉइड रखेंगे, ठीक है। प्रिंट ऑर्डर, इसके अंदर क्या क्या मेंशन था, इंटीजर एरे। फिर से डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे जो भी हम लोगों ने वैल्यू को यहाँ पे मेंशन किया है उसको हम लोग दोबारा डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर यहाँ पे हो गया एरे, और इसके बाद इंटीजर एन, ठीक है। तो जैसे डिक्लेयर करेंगे वो हट गया, यहाँ से भी हट गया है, तो इसको हम लोग फिर से मेंशन कर देते हैं एरे, और एक हटा देते हैं। तो यहाँ पे इतना करने के बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टेम्प के नाम से, उसको खाली रखते हैं, इसमें कुछ भी वैल्यू को पास नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मेन फोर लूप यूज़ करेंगे, और फोर लूप कहाँ से चलेगा, इंटीजर आई 0 से लेस देन कहाँ तक, एन तक चलेगा, और ये आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो गया, 0 से स्टार्ट एन तक चल रहा है, जहाँ तक यहाँ पे जहाँ तक इसका एरे होगा, ठीक है। इसके बाद एक और लूप बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्या रखना है हमको, असेंडिंग ऑर्डर रखना था। फोर लूप एक और लगाएंगे, इसको मेंशन करते हैं इंटीजर जे रखते हैं, जे 0 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और जे कहाँ तक चले, लेस देन, जे कहाँ तक, लेस देन n/2, ठीक है। n/2 तक चलेगा, और जे क्या होगा, प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक चलने के बाद अब कंडीशन मेंशन करते हैं, इफ़, क्योंकि हम लोग को आधा वैल्यू करना है, तो आधा वैल्यू के लिए क्या यूज़ करेंगे, एरे किसका वैल्यू, जे का, क्या हो, जे स्मॉल हो, क्या हो, जे स्मॉल नहीं, जे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, बड़ा वैल्यू चाहिए। तो एरे के अंदर अब किससे कंपेयर कराएंगे, जे प्लस 1 से, ठीक है। जे प्लस 1 मतलब जे का जो इंडेक्स वैल्यू है 0 से, उसके अगले वाले इंडेक्स से कंपेयर कराएंगे। अगर ये कंपेरिजन सही हो जाए तो ही हमारा चले, मतलब जे प्लस 1, अगर जे का वैल्यू अगर ज़्यादा है जे प्लस 1 से, तो ही हमारा कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, वो किससे क्या करेगा, एरे टैम्प के अंदर किसका वैल्यू स्टोर करेंगे, टैम्प के अंदर हम लोग जे का वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे ही जे का वैल्यू स्टोर करें, तो जे का वैल्यू क्या हो गया, स्पेस खाली हो गया, जे में कुछ भी नहीं रहा, जे में कुछ ही नहीं रहता, तो उसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं, उसमें कौन सा वैल्यू, जे प्लस 1 का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब जे प्लस 1 भी खाली हो गया, तो जे प्लस 1 खाली हो गया, तो फिर उसके अंदर भी तो कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा। जे प्लस 1 के किसका वैल्यू रखेंगे, टैम्प का, ठीक है। टैम्प का वैल्यू रख दिए, आपस में वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना कर दिए, तो यहाँ तक तो हमारा एक पार्ट हो गया, हाफ चेंज हो गया। अब हाफ चेंज करना और बच गया, हाफ पार्ट और बच गया है। तो हाफ पार्ट कैसे चेंज करेंगे उसको भी समझते हैं, फोर लूप यूज़ करेंगे इसमें भी, और इसको भी हम लोग किससे यूज़ करेंगे, इंटीजर जे से ही करेंगे। अब जे क्या होगा हमारा, कहाँ से स्टार्ट होगा, जे स्टार्ट होगा n/2 से, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, जे लेस देन n तक जाएगा, कहाँ तक, n तक। और जे क्या होगा, माइनस माइनस, ठीक है, या माइनस माइनस नहीं, जे प्लस प्लस ही होगा, क्योंकि जे भी तो आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि जे लास्ट तक जाएगा, ठीक है। जे प्लस प्लस गया। अब सेम ऑपरेशन उसमें भी है, इसमें क्या करेंगे, इफ़ यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एरे, जो एरे क्या था, जे। अब जे क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, एरे ऑफ जे प्लस 1 से, ठीक है। ये लेस देन होना चाहिए। जैसे ये लेस देन हो जाएगा, तो ऑपरेशन क्या होगा, सक्सेसफुल। अब टाइम का वैल्यू के अंदर क्या स्टोर कराएंगे, एरे जे को, ठीक है। एज इट इज़, जो ऊपर का कोड है एज इट इज़ वही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जे फिर से खाली हो गया, तो जे के अंदर हम लोग किसका वैल्यू करेंगे, एरे जे प्लस 1, जे प्लस 1 का। अब एरे जे प्लस 1 के अंदर क्या मेंशन करेंगे, टैम्प के वैल्यू को, किसके वैल्यू को, टैम्प के, ठीक है। इतना करने के बाद ये हमारा ऑपरेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इंटीजर आई, कहाँ से, 0 से लेस देन आई कहाँ तक जाए, n तक, और आई क्या हो, प्लस प्लस, ठीक है। ऑपरेशन हो सिस्टम डॉट आउट डॉट के अंदर हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराने के लिए एरे यहाँ पे मेंशन करते हैं आई, और यहाँ प्लस देते हैं और स्पेस देते हैं, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं। जैसे सेव करेंगे इसको हम लोग रन कराते हैं, तो क्या देखते हैं हमारा क्या आउटपुट सही आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग रन हो चुका है, मगर हम लोग को दिख नहीं रहा, तो विंडोज़ पे जाएंगे, शो भी पे क्लिक करेंगे, और कंसोल को ओपन कर लेंगे। जैसे कंसोल को ओपन करते हैं, हमारा इंडेक्स पोजीशन क्या है, एरे आउट ऑफ, मतलब ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे इंडेक्स पोजीशन ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसको हम लोग हटाते हैं। अब देखते हैं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड फॉर एक्सेप्शन दे रहा है, एरे का एक्सेप्शन दे रहा है। तो इसको पहले क्रॉस करते हैं, और इसको हम लोग एरे का देखते हैं, ठीक है। लेस देन n है, ठीक है, n/2,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे n-1 करेंगे, क्योंकि एक इंडेक्स ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो n-1 तो देना पड़ेगा, तभी तो ऑपरेशन चलेगा। अब इसको सेव करते हैं और इसको फिर से रन कराते हैं। ये रन हो चुका है, मगर नहीं दिख रहा तो कंसोल हम लोग काट दिया, तो फिर से सोवी पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करें, कंसोल को ओपन करते हैं। जैसे कंसोल ओपन करते ही हमारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब इसको वैल्यू प्रिंट हो रहा है, मगर अब देखते हैं इसको हम लोग फिर से यहाँ पे वैल्यू को हटाते हैं, एल को हटाते हैं, उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब सेव करते हैं, तो ये हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है। कैसे 2 3 5 7, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वैल्यू क्या था हमारा 3 5 6 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, कोरिलेंट है वैल्यू 2 3 5 6, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू दे रहा है, ठीक है। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए यहाँ से 78 56 26 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हमारा ऑपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना रहना देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो लोग कोड वाइज को, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।